क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कभी प्रलय आ गई या फिर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो इस धरती का क्या होगा? क्या हम इसे फिर से रहने लायक बना पाएंगे? तो रुक जाइए, इसका इंतजाम हो चुका है। आर्कटिक महासागर के दूर दराज के एक द्वीप पर बहुत ही सुरक्षित तहखाना बनाया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बीज संग्रहालय भी है, जहां पर 25 करोड़ से ज्यादा फसलों और उसकी प्रजातियों को संग्रहित किया गया है। ये इतना सुरक्षित है कि अगर कोई आपदा आती है या फिर न्यूक्लियर वॉर होता है तो उस तहखाने को कुछ भी नहीं होगा और मानव जाति को फिर से फलने और फूलने का एक मौका मिल जाएगा। उस सबसे सुरक्षित संग्रहालय का नाम है स्वालबोर्ड सीड वोल्ट। सो गाइस, घबराने का नहीं, क्योंकि हमने अपनी इस प्यारी सी धरती को किसी भी आपदा से बचाने का काम शुरू कर दिया है। अब जो मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूं, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो समझ लेना आप जीनियस हो। एक चोर बंदूक लेके एक शॉप में जाता है और कैशियर पर बंदूक तानते हुए पूछता है कि इस तिजोरी का पासवर्ड क्या है। तो कैशियर जवाब देता है कि इस तिजोरी का पासवर्ड हर दिन चेंज होता है और अगर तुमने मुझे मार दिया या हर्ट किया तो तुम्हें वो पासवर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वो चोर अपने दम पर अपना दिमाग लगा के उस तिजोरी को पहली बार में ही खोल देता है। तो बताइए उस तिजोरी का पासवर्ड क्या है? सोचिए सोचिए, चलिए मैं आपको बताता हूं। उस तिजोरी का पासवर्ड है चेंज। अब वीडियो को दोबारा देखिए और ये बताइए कि उस चोर को इस बात का क्लू कैसे मिला कि इसका पासवर्ड चेंज है। बाय द वे, पुरानी वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब है ऑक्सीजन। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके एक बार चेक कर लेना। थैंक यू। जिस उम्र में लड़के और लड़कियां ब्रेकअप और पैचअप के खेल में बिजी होते हैं, उस उम्र में इस लड़के ने सोचा कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा। 17 साल की छोटी सी उम्र में उसने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, वो भी अपने पेरेंट्स को बिना बताए, और अपना स्टार्टअप शुरू किया। हालांकि वो स्टार्टअप इतना नहीं चल पाया, फेल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 साल की कड़ी रिसर्च के बाद सन 2013 में उसने एक दूसरा स्टार्टअप शुरू किया और देखते ही देखते वो कंपनी इंडिया में $10 बिलियन की कंपनी बन गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल की, जो कि इंडिया में यंगेस्ट बिलियनर भी हैं। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि इफ यू कैन बिलीव इट, यू कैन अचीव इट। गाइस, क्या आप लोग भी पब्लिक वाईफाई को बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है? तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि पब्लिक वाईफाई सबके लिए ओपन होता है और उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होती। और अगर गलती से भी आपने पब्लिक वाईफाई में अपनी कोई प्राइवेट चीजें या फिर बैंक डिटेल्स या फिर इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल कर लिया और वो हैकर्स के हाथ में लग गया, तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। अगर मान लीजिए कि मजबूरी में आप लोगों को पब्लिक वाईफाई यूज करना पड़ जाए, तो इन दैट केस आप अपने लैपटॉप में या स्मार्टफोन में वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए अपना काम कर सकते हैं। इस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आप अपने साथ साथ लोगों को भी फ्रॉड से बचा सकें। लंदन में बहुत सारे वैज्ञानिकों के बीच में एक भारतीय वैज्ञानिक इस चीज को सिद्ध करना चाहता था कि धातुओं में भी प्राण होते हैं। इसके लिए उसने आयरन की रोड ली, उसे तार से लपेटा और तार के लास्ट में एक निब लगाई, उसे ग्राफ पे लटका दिया। अब प्लान ये था कि उसके ऊपर वो एसिड गिराएंगे, जिससे धातु थर-थर कांपेगा और वो ग्राफ में दिखेगा। अब जो बोतल उन्हें पकड़ाई गई थी, जैसे ही उन्होंने वो बोतल उड़ेली, धातु पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सारे वैज्ञानिक हंसने लगे कि ये पॉसिबल थोड़ी है, धातु में प्राण कहां होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो बोतल उठाई और वो गट-गट करके पी गए, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी ने धोखे से एसिड को बदल दिया गया है। बाद में पियोन ने माफी मांगी और उन्हें ओरिजिनल एसिड की बोतल दी गई और बाद में उन्होंने वो एसिड धातु पे गिराया और वो सारा प्रभाव ग्राफ पे दिखा और ये सिद्ध हो गया कि धातु में भी प्राण होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जगदीश चंद्र बसु की, और ये बात है 1911 की। बात अजीब है लेकिन सच है।